हरे कृष्णा। ये बहुत ही सुंदर और शुभ महीना श्री कार्तिक के महीने में हम ये सत्यव्रत मुनि द्वारा ये सुंदर दामोदर अष्टका का स्मरण करते आ रहे हैं और आज हम इस दामोदर अष्टका के चौथे श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण। तो जैसे हम देखते हैं कि इस दामोदर अष्टकम में सब कुछ है, भगवान का रूप, भगवान का सुंदर धाम, भगवान के भक्त, भगवान की ये सुंदर दामोदर लीला। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान इस लीला से साबित करते हैं कि अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं या भगवान को पकड़ना चाहते हैं तो सिर्फ भक्ति के द्वारा किया जा सकता है और कोई माध्यम नहीं है। भगवान हमारी भक्ति को देखकर कि कितना हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि इस लीला में माता यशोदा ने भगवान को बांधने की कोशिश की। यम ब्रह्मवस्तुवन्ति दिव्यस्तवे वेदे सांगपदक्रमनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेना मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विद्धि सुरसुरगणादि। बड़े बड़े योगी यम ब्रह्मा वरुण इंद्र सभी जो है भगवान को और सभी योगी जो है अपने ध्यान में भगवान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर भगवान को पकड़ना कठिन है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि भक्ति बाद माता यशोदा अपने भक्ति के बल पे जो है भगवान को बांध सकी। तो पहले 3 श्लोकों में भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का रूप, भगवान का क्या धाम, भगवान के भक्त के विषय में। अब इस श्लोक में, ये चौथे श्लोक में सिर्फ प्रार्थनाएं। जब सत्यव्रत मुनि ने ये सुंदर दामोदर अष्टकम की रचना की तब प्रसन्न हुए और भगवान ने सत्यव्रत मुनि को कहा कि आप कुछ वर मांगे, मैं बहुत प्रसन्न। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि जो है कह रहे वरम देव मोक्षाम्ना देवा न च निम्नेहा वरिष्ठ गोपाल बालम रस्तम किन्मनि। सत्यव्रत मुनि जो है वे कहते हैं कि वरम देव मोक्षाम्ना कि हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने समर्थ है, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत कोई अन्य वरदान मांगू। वरम देव मोक्षाम न मोक्षम। तो भगवान यहाँ पे सत्यव्रत मुनि कह इस वर से क्या लाभ। जैसे कि हम देखिए शास्त्रों में बताया गया है कि 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। 4 प्रकार की कौन जानते हैं? हम लोग ने पहले भी चर्चा की चुके हैं। कोई बताएगी कि कौन से हैं ये 4? एक्चुअली 5 है लेकिन 4 कौन से? कोई भी? ओके। माता जी सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, विनय भी और
हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हेलो, We can hear you. Mataji, we can hear you. yeah, because We can hear you. Sarupya, Salokya, Sarishti, and Samipya. Yes, Lalita, one piece person keep me updated. Lalita, can you just let me know? We can hear you, Mataji. Okay, fine. Thank you very much. Amruta, you were saying something. सारूप्य, सामीप्य। Amruta, would you like? हरे कृष्णा माता जी। Yes. Salokya. सामीप्य, सालोक्य, Yes. सामीप्य, सारूप्य, साष्टी। शास्त्री। यस, 4 प्रकार की मुक्ति यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है और श्री सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि मुझे ना सालोक्य मुक्ति चाहिए। सालोक्य, सालोक्य मतलब क्या? भगवान के ही धाम में वास करना, इस प्रकार का मुक्ति है। दूसरा है सामीप्य, भगवान के कर उनके धाम में निवास करना। सालोक्य, सामीप्य, स्वरूप, भगवान के जैसे ही स्वरूप। Right? So you understood? Now you are getting the 3. Salokya, Samipya. Salokya, staying, living on the same planet as the Supreme Lord. Samitya, being as an associate. Having the same kind of opulence as the Lord. भगवान के जैसा। और 5वां है साहुज्य। वो भक्त जो है वो कभी नहीं चाहता है भगवान के साथ भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, मर्जिंग इनटू द ब्रह्म। ये 5। और ये जो है मुक्ति, जो निर्विशेषवादी या मायावादी लोगों के लिए जो भगवान के साकार रूप में नहीं मानते, वे सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति ये सब कुछ है। उनके लिए वे इस प्रकार की मुक्ति को परम पदम कहते हैं। पर भगवान जो है से भी ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, सभ्यते। 3 स्टेजेस है गॉड रियलाइजेशन में। तो गलत नहीं है लेकिन कंप्लीट नहीं है। है इतने सारे 4 प्रकार की मुक्ति है, वो मैं नहीं चाहता। तो भाई तुम्हें क्या चाहिए? हे नाथ, मेरी तो बस इतने कि आपका हृदय में सदा प्रकाशित क्योंकि प्रयोजन ही क्या है, क्या लाभ? परम नच्चन्यम रमेहम भविष्य इदम तेव पूर्णात् गोपाल बालक सदा में मनसा विरस्तम किमन्ये। क्या लाभ? बस मुझे यही चाहिए। अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे यही वर दीजिए, सुंदर बाल गोपाल का रूप मेरे हृदय में हमेशा के लिए स्थित रहे। तो ये प्रार्थना है जो सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का रूप, भगवान बहुत ही सुंदर है।
पिछले कुछ श्लोकों में हम भगवान के 64 गुण गया था और भगवान से पूर्ण परिपूर्ण, इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम 100%, 99.9 भी नहीं। यहाँ पे श्री सत्यव्रत मुनि बता रही कि आपका ये सुंदर रूप माधुरी, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, और कौन सा है चौथा? और वेणु माधुर्य। और क्या? वेणु माधुर्य। वेणु Yes. माधुर्य। वेणु माधुरी। यस, थैंक यू वेरी मच। सब लोग ध्यान से सुनिए। बहुत सारा ये चर्चा हो रहा है, हर बार लोग इसका स्मरण करते रहिए। यही इस दामोदर और इस कार्तिक पूरे कार्तिक महीने में सभी जो भक्त है सुबह शाम, और उसमें वरदान दिया गया है। पद्म पुराण में ये पाया जा रहा है कि कार्तिक के मास में भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए तथा प्रतिदिन दामोदर अष्टक नामक ये प्रार्थना गानी चाहिए, जिसे सत्यव्रत मुनि ने बताया है और जिससे भगवान दामोदर आकर्षित हो जाए। तो ये बहुत ही सुंदर है ये दामोदर अष्टकम, और भगवान का रूप मधुर है, तो इसीलिए एक बहुत ही सुंदर भजन है जो श्री वल्लभाचार्य रचित है। आज उसका हम स्मरण। मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेर। His lips are sweet, his face is sweet, his eyes is sweet, his smile is sweet, his heart is sweet, his gait is sweet, everything is sweet about the emperor of sweetness. मधुरा, मधुरा और मधुरा, सब कुछ मधुर है भगवान के आधार। भगवान के वचन, वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वनितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरं यमुना मधुर वीची मधुर
सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरं युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं विष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं ललितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। सब कुछ मधुर ही मधुर है। भगवान का ऐसा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, भगवान के कोई भी ऐसी लीला नहीं है जो मधुर नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे जो है सत्यव्रत मुनि जो है भगवान से वर मांग रहे हैं कि आपका खास करके भगवान की ये बाल लीला जो है, बाल गोपाल लीला जो इतने मधुर है, इतने सुंदर है कि यहाँ पे सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे कि अगर आप मुझे कोई वर लेना चाहते तो मुझे ये वर दीजिए कि आपका ये सुंदर रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो